चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हमारी एग्जाम नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 15वां है, ठीक है ना। 15वें क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे, ठीक। इसमें ज्ञात करना हमें आव्यूहों का व्युत्क्रम चल रहा है हमारा, आव्यूहों का व्युत्क्रम करना सीख रहे हैं। उसको हमने 14 क्वेश्चन कर लिए, तो जाहिर सी बात सीख गए हैं पूरी तरह, बस इसको हल करना है आगे, ठीक है। तो 15वां क्वेश्चन में हल करना शुरू करता हूँ। मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है, काफी बड़ा है, 3x3 का है। 14 तक क्वेश्चन 2x2 के थे, उनकी कोटि 2x2 की थी, 2 गुणा 2 की। इसमें 3 गुणा 3 की कोटि है, ठीक है ना। अच्छा, करना शुरू करते हैं। देखो मैं यहीं से मानना शुरू कर देता हूँ, इसको मैंने ए मान लिया यहीं से, द्वारा नहीं लिखना पड़ेगा आपको, द्वारा लिखना है लेकिन, ठीक है। अच्छा, व्युत्क्रम ज्ञात करते तो क्या लिखते हैं, ए बराबर आई ए लिखते हैं ऐसे, बस ए का मान यहां से देख के लिखेंगे, 2 माइनस का 3 और 3 यहाँ पर, फिर 2 और फिर 2 और फिर 3, और ये यहाँ पर है 3 2 और 2, ठीक है ना ये। और आई का मान खुद लिखेंगे, आई का मान है 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1, यहाँ पर ए, ठीक है। अच्छा समझो, हमें ये वाला आव्यूह ऐसा बनाना है, आइडेंटिटी बनाना है, ठीक है। बनाने के बाद जो भी यहाँ पर आंसर आएगा वही हमारा व्युत्क्रम होगा, ये सब जानते हैं, ठीक है ना। अब हल करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर मुझे क्या लाना है, 2 के स्थान पर लेके आना है मुझे 1 लाना है, देखो यहाँ पर, है ना। तो क्या करूँ मैं कि 1 आ जाए, तो 2 में 2 घटाऊँ 0 हो जाएगा, नहीं। 2 में 3 घटा माइनस 1 बचेगा, नहीं। या तो 3 में से 2 घटा लो, यानी R3 माइनस के R1 कर लो, या फिर दूसरा तरीका है, इसमें मैं 2 से गुणा करूँ R1 में, 2 2 4 हो जाएगा, और इसको मैं घटा दूँ 3 को, तो 1 बच जाएगा, है ना। तो इस वाले संक्रिया हमारी ऑपरेशन लगेगा R1 की जगह पर 2R1 माइनस के R3, ठीक है ना। ये हमें संक्रिया लगानी है यहाँ तक। अब लगाते हैं, देखो हमारी R1 चेंज होगी, R2 R3 चेंज नहीं हो, क्यों, ऑपरेशन किस में लगाया हमने, R1 में लगाया, ठीक है। क्या ऑपरेशन, 2R1 माइनस के R3 है, ये हमारी R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। तो मैं R2 और R3 लिख ले रहा हूँ, ऐसा ना हो इनमें भी संक्रिया लग गई तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमने पहले से लिख ली है, अब R1 छोड़ दिया, उसको हम कैलकुलेट करेंगे ऐसे ही इधर, बिल्कुल सेम, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट करेंगे, हमें इसमें 2 से गुणा करना, 2 दूनी 4, 4 में 3 घटाएंगे, R3 घटाना है, तो 3 घटाएं 1 बचेगा। आगे देखो 2 3 6, माइनस 6 में से माइनस के 2 घटाओगे तो माइनस के 4 बचेंगे। देखो 2 3 6 माइनस का 6, माइनस का लगा के माइनस 2 घटाओगे आप, तो माइनस के 6, ये प्लस के 2 हो गए, कितने हो गए, माइनस के 4, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 4। ऐसे यहाँ पर 2 3 6, 6 में 2 घटाएंगे, यहाँ पर प्लस के 4 बचेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ाएंगे, ऐसे 2 एकम 2, 2 में से 0 घटाएंगे, ये थर्ड वाली रो में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर 0 0, यहाँ तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पर 0 0 में से 1 घटाएं तो माइनस 1 आएगा। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम दूसरे स्टेप में क्या करना है कि इस जगह पर मुझे क्या लगाना, 0 लाना है, इसके स्थान पर 0 लाना है, तो R2 की जगह पर संक्रिया लगानी है, मतलब ऑपरेशन लगाना है। ऐसा लगा सकते हैं कि R2 में से 2R1 घटा लो, अब की बार R2 से 2R1 घटाएंगे तो 0 बन जाएगा, यहाँ पर 2 में 2 जाए 0 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पर संक्रिया लगेगी आपकी, यहीं लगाऊंगा, अब नीचे दिखता नहीं है तो कभी भूल भी हो सकती है। देखो यहाँ पर मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि R2 के स्थान पर तो ऑपरेशन लग रहा है, क्या ऑपरेशन लग रहा है, R2 माइनस के 2R1, मुझे ऐसे करना है, ठीक है ना। तो R2 चेंज होगी, R1 R3 चेंज नहीं होगी, इनको मैं पहले लिख ले लूँगा। देखो लिखो 1 माइनस के 4 और 4, और बीच में रह गया ये 3 माइनस के 2 और 2, ठीक है ना। ऐसे इधर लिखो, इसमें भी R2 चेंज नहीं होगी, वो सॉरी R2 चेंज होगी, R1 और ये चेंज नहीं होगा, माइनस का 1, यहाँ पर 0 0 1, ठीक है ना। ये लिख ली। अब देखो क्या चेंज होगा, R2 में से 2R1 लेस करना है, इस वाले में से इसको 2 से गुणा करके लेस करना है, 2 एकम 2, 2 में 2 जाए 0 बच जाएगा, यहाँ पर 0 बच जाएगा, ठीक है। आगे देखो 2 दूनी 4, 4 में से 4 जाएगा, 0 बच जाएगा, नहीं 2 चौका 8, 2 में से 8 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, सही है। भूलो, बहुत जल्दी भूल होती है इसमें, 2 चौका 8, देखो यहाँ पर माइनस का 8 घटाएंगे, 2 में से माइनस का 8 ऐसे घटाएंगे तो माइनस में प्लस के हो जाएंगे, 2 + 8 यानी 10 हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है। ऐसे देखो 2 चौका 8 और 3 में से 8 घटाओ तो माइनस के 5 बचेंगे, ठीक है। 2 चौका 8 हो गया, इसमें R1 में 2 से गुणा करना है और R2 से लेस करना है, 3 में से 8 घटाएं तो माइनस का 5 बचे, यहाँ पर माइनस का 5 बचा है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, 2 दूनी 4 हो गया यहाँ पर, और 0 में 4 घटाएं तो माइनस का 4 बचेगा,
सही है। ऐसे देखो जीरो में करेंगे, 1 से 0 घटाएंगे तो हमारा 1 ही बचेगा, कोई बात ना है। फिर आगे 2 एकम 2, ऋण का 2 हो गया, 0 में ऋण के 2 घटाएं धन के 2 आ जाएंगे। ये यहाँ तक ये हो गया, ये स्टेप खत्म है ना। आगे वाले स्टेप में देखो यहाँ पर हमारा 0 बन गया, देखो ये 0 बनेगा। अब ये वाला 0 बनाना है, ये वाला मतलब ये तो 3 है, 3 के स्थान पर 0 बनाना है, तो R3 में से 3R1 घटा दो। अब के बाद 3 से गुणा करके घटाएं तो 3 और 3 0 बच जाएगा, यानी R3 के स्थान पर ऑपरेशन लग रहा है। क्या ऑपरेशन लग रहा है? R3 माइनस के और 3R1 ये लग रहा है। ठीक है, लगाओ। R3 चेंज करेंगे, R2 और R1 चेंज नहीं करें, इसलिए मैं इनको लिख ले रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से करोगे सवाल, तब ये 3/3 के बनते हैं, थोड़ा ऐसा भूल हो जाती जोड़ घटाने में। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, R3 में से 3R1, 3 एकम 3, 3 में 3 का 0 बचा, यहाँ पर 0 आ गया। अब आगे समझो, 3 चौक 12, यहाँ पे 12 हो गया, और -2 से -12 घटाएंगे तो क्या कहते हैं, धन के 10 बचाएंगे। देखो -2 से माइनस चिन्ह लगा के माइनस के 12 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, प्लस के 12 हो गया। 12 में 2 जगह कितना बचा? 10 बचा, यहाँ पर 10 बचेगा, यहाँ पर 10 आ गया। फिर आगे बढ़ो, अब देखो 3 चौक 12, यहाँ भी 12 हो गया। अब 2 में से 12 घटाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस के 10 बचे। आगे बढ़ो, ऐसे ही उधर करो, इधर में 3 दूनी 6, 0 में 6 घटाएंगे तो माइनस का 6 बचा। ठीक है, ये 0 है, ये तो 0 ही रहेगा बेचारा। और 3 एकम 3, माइनस के 3, और 1 में -3 घटाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएगा, प्लस का 3 और 1 4 हो जाएगा। अब सही है यहाँ तक? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर ये वाला स्टेप हो गया। अब ये 0 बनाना है, यहाँ पर ये 10 के स्थान पर 0 बनाना है। 10 के स्थान पर 0 कैसे बने? ऐसा करो, ये घटा दो, R3 में से R2 लेस कर दो, 10 में 10 जाए 0 बच जाएगा। ठीक है, 10 में 10 चला जाएगा, ये आसान है। करो, अब हमें ऑपरेशन लगाना है R3 में। क्या ऑपरेशन लगाना है? हमें लगाना R3 माइनस के R2, R3 में से R2 लेस करना है। ठीक है, चलो देखो, ये हमारा R3 में लग रहा है तो R1 तो हमारा ऐसा ही रहेगा, कुछ करने की R2 भी हमारा ऐसा ही रहेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, R3 चेंज होगा, ऐसे इधर हमारा R1 ऐसा ही रहेगा, कोई भी जरूरत नहीं है इसमें। देखो ये, ठीक है। अब समझो, 0 में से 0 लेस करें तो 0 ही आ जाएगा, और देखो 10 में 10 लेस करें तो 0 आ जाएगा, और 10 -10 से माइनस के 5 लेस करें तो माइनस के 5 बचाएंगे। जो -10 में से माइनस चिन्ह लगा के माइनस के 5 घटाओगे तो -10 माइनस माइनस प्लस के 5 हो गए, कितने बचेंगे? माइनस के 5 बचेगा, नहीं बचे, यहाँ पर माइनस के 5 आ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ करो, बिल्कुल सेम। 6 से -4 लेस करो तो माइनस के 2 बचेंगे, और 0 से 1 लेस करो तो माइनस का 1 बचेगा, और 4 से 2 लेस करो तो 2 बचेगा। ये आ गए यहाँ पर। ठीक है, ये स्टेप हो गया। अब यहाँ पर मैंने कैसे बताया आपको, ये बताया इस तरह से आपको बना के लेना है। ये वाला ऐसे बीच का रह जाएगा, और वो बाद में, बीच वाला बाद में बगल बगल में करके ले जाएंगे पहले। ठीक है, 4 बगल से। ठीक है ना। अब देखो, अब मुझे -5 की जगह पे 1 लाना है। देखो यहाँ पर 1 है, 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए और तो जुगाड़ कोई ऐसी ही है, हम क्या करते हैं, इसमें 5 से भाग दे रहे हैं, R3 में 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं। R3 के स्थान पर ऑपरेशन लगा दे रहे हैं 1/5, और सब माइनस से करना पड़ेगा, माइनस से करना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस का 1 होगा, नहीं तो माइनस का 1 आ जाएगा। अगर मैं प्लस का 1/5 से डिवाइड करूँगा तो -5 में करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। वो हमारा गलत है, क्यों, हमें प्लस का 1 लाना है, तो -1/5 से करेंगे। R3 में कर रहे हैं तो हमारे R1 और R2 वैसे हैं जैसे ही रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ऐसे कहते हैं। सेंटेंस उल्टा हो गया। ये लिखेंगे 2 0 -1 -4 1 और 2। ठीक है, अब ये चेंज करेंगे। दो क्या करना, इसमें 5 से भाग करना, 0 में कोई फर्क नहीं, 0 0 प्लस का 1, 0 0 और प्लस का 1, ऐसे ही। इसमें करेंगे माइनस का, तो माइनस में प्लस के हो जाए, प्लस के 2/5, और यहाँ पे माइनस का तो ये भी प्लस हो जाएगा 1/5 धन का, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 2/5। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आया। ये हो गया। अब इसके स्थान पर हमें बनाना है, इसके स्थान पर बनाना 0। देखो यहाँ पर 1 के ऊपर क्या है, 0, यहाँ पर 0 बना 5 के स्थान पर, क्या करें, 0 बन जाए। तो हम ऐसा कर ले रहे हैं, R2 के साथ प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस से पहले से घटाएंगे तो जुड़ जाएगा, प्लस करना पड़ेगा 5R3। 5 से इसमें गुणा करूँ तो 5 हो गया, और 5 5 जोड़ेंगे, -5 + 5 तो 0 हो जाएगा, यानी हमारा ऑपरेशन लगेगा। अब यहाँ पर बन तो जाएगा बोर्ड पर। चलो, अब हमारा लगेगा R2 के स्थान पर R2 + 5R3, सही है ना।
R2 के साथ में हमें प्लस करना, क्योंकि पहले से माइनस का है, माइनस का प्लस के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 5R1 लाना है, 5R3 लाना है। तो R2 में हमें संक्रिया लगानी है, तो हमारी R1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, R1 में ऐसे ही लिख ले रहा हूँ, और R3 में भी नहीं कोई होगा परिवर्तन, ये भी मैं लिख ले रहा हूँ, ये लिख लिया मैंने। और बाई चांस तुम्हारा परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब तुम्हारी संक्रिया गलत लगी है, सही नहीं है वो। ठीक है, उसको दोबारा से सुधार करो। ये लिख लिया मैंने। अब देखो क्या करना, हमें R2 के साथ में 5R3 प्लस करना है। 0 0 प्लस करो, कुछ भी करो 0 ही रहेगा। ठीक है, इसमें 0 में अगर 0 रहेगा, 10 में 0 प्लस करें 10 ही रहेगा। और समझ, अब देखो 5 एकम 5 -5 के साथ प्लस का 5 ऐड करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा, 0 आ गया। ठीक है, ऐसे इसे करो। इसमें देखो मैं 5 से गुणा करूंगा, 2/5 में 5 से गुणा करूंगा तो 5 से 5 कट जाएंगे, केवल 2 रह जाएगा। और -4 के साथ 2 को प्लस करूंगा तो माइनस के 2 बचेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, -2। ऐसे ही 1/5 में 5 से गुणा करो, 5 कट जाएगा, 1 रह जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस का। आगे देखो ऐसे इसमें -2 में 5 से गुणा करो, 5 कट जाएगा, माइनस का 2 रह जाएगा, माइनस के 2 को 2 के साथ जोड़ूंगा तो उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। ये स्टेप हो गया। देखो हमारे कितने बन गए, ये यहाँ तक बन के चले गए। अब यहाँ पर मुझे 0 लाना है, 4 के स्थान पर क्या लाना है, देखो यहाँ पे, यहाँ 0 लेके आना है। तो क्या करें, R1 में से 4R3 लेस कर दो, क्यों 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 हो जाएंगे, 4 में 4 0 बच जाएंगे। ठीक है, करते हैं। R1 की जगह पे हमें संक्रिया लगानी है, R1 माइनस 4R3। ठीक है ना, 4R3 लगाओ R1 में, तो 0 में गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा ही रहेगा। ये भी कोई 0 कोई यहाँ फर्क पड़ जाएगा, 4 एकम 4, 4 में 4 जाएगा तो 0 बच जाएगा। इनको बाकियों को सबको ऐसे ही नोट कर लो, क्योंकि इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखो, हमें करना R1 में से 4 से गुणा करके इसमें घटाना। ये मैं तुम्हें घटा के दिखाऊंगा। देखो दिखाऊं, 2 में से माइनस करना है, 2/5 में 4 से गुणा करके, 2/5 में 4 से गुणा करके ऐसे, तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे ना, 2 - 4 दूनी 8/5। अब इसको लेस करो, 5 दूनी 10, 10 में से 8 गया 2, 2/5 उत्तर आना है यहाँ पर उत्तर कितना आएगा, 2/5। ऐसे 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, तो 0 में से घटाए माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे 4/5 हो जाए तो माइनस के 4/5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें 4 से करूँगा, इसके साथ माइनस, और माइनस करना है ना, हाँ माइनस करना है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और इसमें 4 से करना, 4 दूनी 8, 8/5। चिन्ह माइनस का ही है। R1 की जगह पे R1 माइनस 4R3 कर रहे हैं, तो 4 दूनी 8, 8 में से 5 दूनी 10 में 2 गए 8 बचे, ये 0 बचा, -4/5 हो गए। ये माइनस का 5 है, माइनस का 1 है ना, माइनस का ही चल रहा है अपना, ये कि ये शुरू से 0 में से, हाँ 0 में से 1 लेस किया, माइनस का चल रहा है। और ये है माइनस का, हाँ सही है, ये माइनस का। देखो ध्यान से देखो, ये माइनस का 1 है, माइनस के 1 में से हमें लेस करना है ये वाला -4 से गुणा करके, तो माइनस का चिन्ह है, और ये खुद माइनस का है, 2/5, इसमें 4 से गुणा करो, कितना हो, 4 दूनी 8, यहाँ पे हो जाएगा 8/5, 8/5। तो माइनस प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 8/5। तो हमारा उत्तर आएगा 5 एकम 5 माइनस के 5, और यहाँ प्लस के 8, 8 में 5 के माइनस प्लस के 3/5। यहाँ पर आएगा हमारा प्लस के 3/5। ये हमारा माइनस के 2, और ये प्लस का 2, और ये 0, ये सब ऐसे ही रहेंगे, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और 1/5 और माइनस के 2/5, ये यहाँ तक इतना हो गया। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पर बीच में हमें 1 लेके आना है, तो इसमें क्यों ना हम 10 से क्या कर दें, हाँ इसमें हम क्या कर दें, 10 से भाग कर दें। ठीक है, यानी R2 के स्थान पर R2 माइनस, R2 की जगह पर R2 क्या कहते, 1/10 R2 ऐसे लगाओ, 1/10 R2 लगाओ। ठीक है ना, लगाते हैं। कोई कैलकुलेशन इधर उधर तो नहीं है इसमें, 0, हाँ चलो सही जन तक चल रहा है, कोई नहीं, बढ़ो आगे। R2 की जगह पे लगाना है, तो हमें 10 से भाग करना, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक करो, 1 -4 0
यहाँ पे देखो करो भाग, मैं कर दे रहा हूँ, 0 इसमें करें तो एक बार जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही लिखो क्यों, इसमें संक्रिया नहीं लगाई। अब इधर करो, देखो ये हमारा 2/5 ही रहेगा, ये माइनस के 4/5 ही रहेगा, और ये 3/5 रहेगा। इधर देखो माइनस के 2 में 10 से भाग करना है, माइनस के 2 में 10 से भाग करना है तो माइनस के 1/5 हो जाएगा, माइनस 1/5, यहाँ पर माइनस 1/5 आ गया, और यहाँ भी यहाँ प्लस के 1/5 आया, यहाँ पर 0 आ जाएगा। और ये नीचे वाले लिखो हमारा 2/5 है, और यहाँ पर 1/5 है, और यहाँ पर माइनस के 2/5 है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन होता है भाई, दम निकल जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। अब एक जगह रह गई बस, यहाँ पर 0 बनाना मैं कैसे भी करके, बस और कुछ नहीं करना। यहाँ पर 0 बनाने के लिए मैं ऐसा कर ले रहा हूँ, इसके साथ जो माइनस का है तो प्लस करना पड़ेगा, R1 के साथ में 4R2 प्लस करना पड़ेगा। देखो R1 के स्थान पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 + 4R2, क्यों प्लस क्यों करना पड़ेगा, क्यों खुद ये माइनस का है, माइनस का है तो माइनस के साथ प्लस करेंगे तो बराबर होकर कट जाएंगे वो। ठीक है, लगाओ, देखो लगाओ, इसमें तो करेंगे एक ही रहेगा, कोई फर्क नहीं है। यहाँ देखो 4 एकम 4, -4 में +4 जुड़े तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 में कोई करेंगे गुणा, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, है ना, ऐसा ही रहेगा, ये सब कुछ ऐसे ही है। ठीक, इधर देखो इस पर अब कैलकुलेशन ढंग से करनी है, इसके साथ मुझे प्लस करना है, इसमें 4 से गुणा करके, तो ये 4/5 हो जाएगा ना, 2/5 को -4/5 के साथ प्लस करूंगा तो माइनस के 2/5 बचेगा, क्योंकि हर समान है ना, हर समान हो गए तो कितना हो जाएगा, अब -2/5 बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 2/5। सही है, आगे देखो, ये देखो इसमें 4/5 से कर लूंगा, ये माइनस के 4/5 है, और ये भी 4/5 है, तो कितना 0 हो जाएगा यहाँ पर जोड़ूंगा तो, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 से गुणा करें तो ये इतना ही रहेगा 3/5, और इनमें हमने संक्रिया लगाई नहीं इसलिए ये ऐसे ही रह गए। आ रही बात समझ में, काफी लंबा क्वेश्चन है, तो हमें देखो ये आइडेंटिटी प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, जो लिखा है A इनवर्स, वो मैं यहाँ जगह भी नहीं बची, देखो बोर्ड पर पूरा बोर्ड भर गया, वो तो अच्छा है कि बोर्ड बड़ा है। A इनवर्स हमारा आ जाएगा माइनस के 2/5, 0 और 3/5, और माइनस का 1/5, 1/5, 0, फिर है यहाँ पर 2/5 है ना, और 1/5 और माइनस के 2/5, ये हमारा आंसर है A इनवर्स। ठीक है ना, ये आंसर है। आप पूरे क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को बंद करके नोट कर लो। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है, काफी लंबा क्वेश्चन है, ऐसे ही 16वां क्वेश्चन है, ऐसे ही 17वां क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन भारी भरकम क्वेश्चन है, टाइम लगता है और बड़े कठिन नहीं है। ठीक है ना, कठिन नहीं, इतना कैलकुलेशन है थोड़ी सी, बस लेंथ ही लिखने में बड़े बहुत सारे ऑपरेशन लगते हैं इसमें। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में हमने 15वां क्वेश्चन देख लिया, आगे वाले लेक्चर में 16वां 17वां जो भी बनेगा वो करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना अध्ययन करते रहें।